राम के चरणार बिंद, सीता के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, सीता के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम 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 के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, सीता 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 के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, राम के चरणार राजा 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 राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता रानी बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणार बिंद, जय हो। श्याम के चरणार बिंद, श्यामा के चरणार बिंद, 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 मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार बिंद,
गाइए भाव से। राधा के चरणारविंद कृष्णा के चरणारविंद 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 मेरे तो आधार राधे कृष्णा के चरणारविंद मेरे को आधार राधे कृष्णा के चरणारविंद मेरे को आधार राधे कृष्णा के चरणारविंद माधव के चरणारविंद राघव 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे को आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे को आधार सीताराम के चरणारविंद राम के चरणारविंद सीता 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 के चरणारविंद
सीताराम जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। भक्तवांछित कलपधर तड़ित विरिंदित पीतांबर धारी सूर्य वंश शिरोमणि रघुकुल नंदन रघुनंदन श्री राम भद्र जनक नंदिनी नरेंद्र नंदिनी श्री जानकी जी के चरणों में श्री सीताराम पदारविंद अनुरागी भक्त मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। उनसे प्रार्थना भी हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। स्थान देवता, नगर देवता, ग्राम देवता, इन सभी से प्रार्थना सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। पधारे हुए सभी भागवत जन, वैष्णव जन, श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं बहनें, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से हमारा कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान श्री राम कथा गंगा में अपने संगीत साधनों के माध्यम से और भी अधिक रस को बढ़ा देने के लिए मंच पर विराजमान हमारे सभी गंधर्वगण, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। साउंड सिस्टम को ऑपरेट कर रहे श्री शिवेंद्र जी, चैनल को ऑपरेट कर रहे श्री सुखराज जी, उनके सहयोगी, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। 9 दिवसीय श्री राम कथा महायज्ञ की ये निर्मल गंगा की धारा प्रवाहित होने जा रही है। भाग्यशाली वे लोग हैं जो इस परम पावनी गंगा में अवगाहन करेंगे और इस गंगा का प्रवाह स्वयं भगवान नारायण के अंगुष्ठ से हुआ है। पितामह ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा और जब समय अनुकूल आया तो गंगा मैया प्रवाहित हुई। शिव जी ने अपने जटाओं में धारण किया। वे शिव जी जो सदैव श्री राम नाम में लीन रहते हैं, ऐसे भूत भावन भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती की असीम अनुकंपा से, उनकी कृपा से, उनके लाडले भक्त श्री अर्जुन सिंह जी एवं उनकी धर्म पत्नी जी तथा आपके सभी कुटुंबी जन, परिवार के जन, सहयोगी बंधु, आप सभी के प्रयास से 9 दिवसीय श्री राम कथा यज्ञ का आयोजन हुआ है। भगवान शिव जी की भक्ति का यही तो फल है। उनकी भक्ति जो करता है उसको सहज ही, बड़े कहते हैं ना कि किसी चीज में बहुत श्रम करना पड़े तो लोग उससे भागते हैं, उस कार्य को करना नहीं चाहते। भक्ति प्राप्त करना बहुत कठिन है, आसान नहीं है। ये तो ठाकुर जी अपनी ओर से कृपा करें तो प्राप्त हो जाती है, पर एक और सबसे सुंदर साधन और सरल साधन बताया गया। यदि भक्ति चाहते हैं तो शिव जी के उपासक बन जाइए। श्री सीताराम जी के चरणों की भक्ति चाहते हैं तो श्री शिव उपासना करिए, और यदि शिव जी के चरणों की भक्ति चाहते हैं तो श्री सीताराम जी की उपासना कीजिए, क्योंकि दोनों में भेद नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। संबंध इनके बड़े विचित्र हैं। सेवक, स्वामी, सखा, सिय, 3 तो संबंध है। दोनों एक दूसरे को, श्री राम जी अपने आप को शिव जी का सेवक मानते हैं तो शिव जी श्री राम जी का सेवक स्वयं को मानते हैं। श्री राम जी कहते हैं कि शिव जी हमारे स्वामी हैं, तो महादेव कहते हैं श्री राम जी तो हमारे स्वामी हैं। फिर दोनों ने विचार किया कि चलो ये सेवक और स्वामी वाला संबंध थोड़ा किनारे करो, हम दोनों एक दूसरे के सखा बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, जहाँ पर कोई भेद नहीं है। क्योंकि मित्र को तो पास में बैठाते हैं ना, तो दोनों पास पास रहते हैं। 3 संबंध है। शिव जी की उपासना का यही सर्वोत्तम फल है। गोस्वामी जी ने तो स्पष्ट कह दिया
शिव सेवा कर फल सुत सोई, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। शिव जी की सेवा का यही तो फल है। श्री राम जी के चरणों में सहज ही अनुराग हो जाता है। श्री राम जी कहते हैं कि जहि पर कृपा न करहि पुरारी, पुरारी जिस पर कृपा ना करें सो न पाओ मुनि भगति हमारी। महादेव यदि कृपा ना करें तो श्री राम जी की भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती, चाहे जितना प्रयास कर लो, चाहे जितना सत्कर्म कर लो, दोनों की उपासना होनी चाहिए। पर एक बात ध्यान रखिएगा, शिव जी की सेवा करके जो श्री राम जी की निंदा किया, श्री राम जी की उपेक्षा किया, तो फिर महादेव तो महादेव है, प्रलय के देवता हैं, फिर सोचिए क्या करेंगे वो। तो इसलिए श्री राम जी की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और श्री राम जी कहते हैं कि औरों एक गुपुत मत सबही कहाऊ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई होई। इसलिए भैया केवल हमारे चरणों को मत पकड़ना, तुम शिव जी के चरणों को पकड़ लेना, हमारी भक्ति मिल जाएगी। ऐसी प्रीति है दोनों में। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, तेरा मही सपन हो न सुहाए। जिसको भगवान शिव के चरणों में प्रेम नहीं है, श्री राम जी उसको कभी प्रेम कर ही नहीं सकते। कहते हैं कि राम ही ते सपने न सुहाई, सपने में भी वो श्री राम जी को प्रिय नहीं लग सकता। इसलिए श्री राम जी की उपासना के साथ साथ शिव उपासना जरूरी है, और शिव जी की उपासना के साथ साथ श्री राम जी की भी उपासना जरूरी है। श्री राम जी की भक्ति से शिव भक्ति प्राप्त हो जाएगी, शिव भक्ति से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसे भूत भावन भगवान भोलेनाथ के इस पावन प्रांगण में बैठ करके हम आप सभी 9 दिनों तक श्री राम कथा गंगा में अवगाहन करने जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखें, इससे ये यज्ञ निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। और हम आप तो उनके बच्चे हैं, तो माता पिता का तो धर्म ही है कि अपने बच्चे की सार संभाल करें, उनकी देखभाल करें, उनकी रखवाली करें, उनको कोई कष्ट ना आने पर। सो उनके आश्रित होकर के आइए हम सभी श्री राम कथा गंगा में डुबकी लगाते हैं। पर उससे पहले एक बार इनको प्रणाम तो कर लिया जाए, निवेदन तो कर लिया जाए। शिव भोले भंडारी, हे शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। 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 आए तिहारी शरण आए तिहारी, आए तिहारी शरण आए तिहारी। आए तिहारी शरण आए तिहारी। आए तिहारी शरण आए तिहारी। रखियो लाज हमारी, रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी।
पर गंगा भारी शरण हम आए तिहारी। सिर पर गंगा धारी शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। वाम भागे जग जननी विराजे। 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 शंकर डमरू धारी, हे शंकर डमरू धारी शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे। अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे। अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे। अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे। कर त्रिशूल संहारी, हे कर त्रिशूल संहारी शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। कृपा करो हे अवधर दानी। कृपा करो हे अवसर दाने। कृपा करो हे अवधर दानी। कृपा करो हे अवधर दाने। कृपा करो कृपा कृपा कृपा
महादेव की जय। कवि न हो नहीं चतुर कहाओ, क्योंकि ये कथा राम कथा कहाँ दृढ़ नाम। जो इस अथाह भवसागर से पार जाना चाहते हैं उनके लिए ये श्री राम कथा नौका के समान है। रामचरितमानस प्रसाद त्रिपुरारी को, जिनकी कृपा सो भई सुमति निहाल है। पूज्य गुरु नर हरिदास की दया को फल, शिष्यों को सुनाया जिन्ह चरित रसाल है। पावन राजेश प्रभु लीला गुण गायन में, ठाम ठाम अंजनी कुमार की संभाल है। मातु जानकी को छोह दाया रघुनाथ जी की, मातु जानकी को छोह दाया रघुनाथ जी की। भूल से जन्म अयोध्या में श्री राम जो कमाल है। तुलसी के लाल की कलम को कमाल है। श्री तुलसीदास जी महाराज सनातन धर्म के ध्वजावाहक पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय श्री तुलसीदास जी महाराज की माता जी का नाम है हुलसी। तो हुलसी के लाल की कलम को कमाल है। किसमें? श्री रामचरितमानस जी में। संसार के जीवों को पार उतरने के लिए, इस अथाह भवसागर से पार जाने के लिए वो स्वामी जी ने कहा कि श्री राम कथा सुदृढ़ नौका है। नदी को पार करना हो तो नौका की आवश्यकता पड़ती है। बिना नौका के पार नहीं जा सकते। कितना भी बड़ा तैराक हो, नौका तो चाहिए ही, कुछ माध्यम तो चाहिए ही। तो हमको आपको भी पार जाना है, उसके लिए हमको और आपको इस नौका का सहारा लेना ही चाहिए। और जो इस नौका का सहारा नहीं लेते वो इस अथाह भवसागर में डूब जाते हैं। भवसागर चाह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। प्रभु की प्रेरणा से श्री रामचरितमानस जी की ये चौपाई श्री राम कथा की आधार बनी। संसार को समुद्र की उपमा क्यों दी गई? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो समानताएं होंगी। शायद ये क्योंकि जो स्थिति समुद्र की है वही स्थिति संसार की भी है। समुद्र को आप देखिए तो समुद्र में सदैव उथल पुथल मची रहती है। समुद्र कभी शांत नहीं रहता। ठीक वैसे ही संसार में भी कभी शांति नहीं रहती। संसार में भी सदैव उथल पुथल बना रहता है। आप समुद्र को देखिए तो उसकी तरंगें आसमान की ऊंचाइयों को छूती हुई दिखती हैं, पर थोड़ी देर में पता नहीं चलता कि उसकी लहरें कहाँ गईं। ठीक वैसे ही ये संसार है, इसका आकर्षण, इसमें जो साधन है, लगता है कि यही सब कुछ है, यही सब कुछ है, परंतु एक समय आता है सब नष्ट हो जाता है। सारा संसार शांत हो जाता है। जब प्रलय का समय आता है यहाँ कुछ भी नहीं बचता। तीसरी समानता क्या है? सागर का जल आप देखेंगे तो बहुत स्वच्छ दिखता है, निर्मल दिखता है, बहुत आकर्षक लगता है। उस निर्मल जल को देख करके ऐसा मन में आता है कि बस इसका पान कर लूं, पी जाऊं। पर जब पिए तो क्या हुआ? समुद्र का जल बड़ा ही खारा है, बहुत ही खारा है। जितनी आशाएं थी कि इसको पी करके हमको आनंद की अनुभूति होगी, पर वो आशा निराशा में बदल गई। कब? जब समुद्र का जल आपने पिया। ठीक वैसे ही संसार की स्थिति है। संसार देखने में तो बहुत आकर्षक लगा कि यहाँ की जो वस्तुएं हैं उसका भोग करेंगे तो आनंद आ जाएगा,
परंतु जब यहाँ की वस्तुएं, यहाँ के संबंध, यहाँ के रिश्ते अनुभव में आए तो बड़ा खारा लगा। खारा क्यों लगा? क्योंकि कभी उन्हीं रिश्तों के कारण दुख सहना पड़ रहा है, कभी क्लेश हो रहा है, कभी मन में ईर्ष्या हो रही है, कभी उन्हीं के प्रति द्वेष बुद्धि हो रही है। जैसे समुद्र का वो जल खारा लगा, वैसे ही संसार का भी ये आकर्षण खारा लगा। समुद्र के जिस तट पर हम खड़े रहते हैं वो तट तो हमको दिखाई देता है, वो छोर, वो किनारा हमको दिखता है, परंतु दूसरा किनारा नहीं दिखता। ठीक ऐसे ही संसार है। संसार में जन्म का तट तो दिखाई दे रहा है, परंतु मृत्यु का तट नहीं दिखाई दे रहा है। पर समुद्र के किनारे खड़े होकर के हम ये सोच रहे हैं कि जब ये तट है तो दूसरा तट भी होगा। ठीक वैसे ही संसार में आने के बाद जब जन्म का तट दिख गया है तो मृत्यु का भी तट कहीं ना कहीं अवश्य है, अर्थात मृत्यु भी होगी। एक कवि ने कहा कि दीपक बुझने को जलता है, दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से ही जीवन के आंचल में ही पलता है। दीपक बुझने को जलता है, जो जला है वो बुझेगा। सोचा समीर ने इसे बुझा दूं, पर बुझा नहीं जलने वाला। वायु का वेग सोचता है कि दीपक को बुझा दूं, अर्थात संसार में जो प्रतिकूलता आई वो बार बार हमको आपको गिराई कि मैं इसको समाप्त कर दूं, परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारा आत्मबल मजबूत है, हम चलते जा रहे हैं। सोचा समीर ने इसे बुझा दूं, पर बुझा नहीं जलने वाला। विघ्न आए पर रुका नहीं, कर्तव्य मार्ग पर चलने वाला। कब बुझा? बुझा पूर्ण कर्तव्य निभाकर, रुक जाना तो निर्बलता है। दीपक बुझने को जलता है, दीपक बुझने के लिए जल रहा है। अपना अपना कर्तव्य निभा करके चलना है, कर्तव्य को निभाना है। कर्तव्य क्या है? उस मंजिल को तय करना है, उस मंजिल तक पहुंचना है, जिस मंजिल पर पहुंच करके दोबारा फिर इस संसार सागर में आना नहीं होता है। आवागमन के चक्र से छूट जाना है। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना असहनीय कष्ट होता है इसमें। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने कहा। बार बार आए, बार बार गए, क्या मिला? ए बाब क्या कहें, एक शायर ने कहा, ए बाब क्या कहें कारे नुमाया कर गए। ए बाब क्या कहें कारे नुमाया कर गए। कॉलेज गए, बीए किया, पेंशन मिली और मर गए। हाथ क्या आया? हाथ क्या आया? जो मंजिल था उसको तो पाया नहीं, हाथ कुछ भी नहीं आया। मंजिल को पाना है। सागर का संबंध सागर का संबंध चंद्रमा से है। जब चंद्रमा अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है तो समुद्र में ज्वार उठता है, उथल पुथल जो उसकी लहरें दिखती हैं ना, वो उस चंद्रमा की पूर्णता होने पर होता है। ठीक वैसे ही इस शरीर की जो गतिविधि है, इसकी गतिविधि भी मन से होती है, और हमारे मन का देवता है चंद्रमा। हो गई ना बात? समुद्र में भी जो हलचल होती है उसका कारण है चंद्रमा। इस शरीर में जो गतिविधि हो रही है, जो चंचलता आ रही है, उसका भी कहीं ना कहीं कारण है चंद्रमा, क्योंकि वो मन का देवता है। इसीलिए मन को जीत लो, मन को स्थिर कर लो, काम बन जाएगा। मन ये मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष है। मन को जो जीता है वही मुक्ति को प्राप्त किया है, अन्य तो फंसे हुए हैं। इस संसार सागर से पार जाना है तो भगवान के चरणों का आश्रय ले लो। जिन देवता में, जिन प्रभु में आपकी श्रद्धा हो, बस आप उन्हीं का चरण पकड़ के रखिए। ध्यान रहे, देवता बदलिएगा नहीं, क्योंकि बार बार बदलने से कुछ मिलने वाला नहीं है।
10 दिन इनकी उपासना, 10 दिन उनकी। अब आप श्री राम कथा सुने, भोलेनाथ के पुजारी हैं, तो पता लगे कि भोलेनाथ जी कमजोर पड़ गए, अब राम जी की सेवा करें। ऐसा नहीं, इष्ट एक होना चाहिए। प्रणाम सभी देवी देवताओं को करें, सारे देवी देवताओं का सम्मान करें, परंतु इष्ट तो एक ही होने चाहिए। जैसे किसी स्त्री के एक ही पति होते हैं, उस स्त्री के जीवन में दुख आए सुख आए जो भी समय आए वो सारी बातें अपने पति से कहती है। ठीक वैसे ही भक्त के जीवन में होना चाहिए एक ही भगवान जिनसे हम अपने मन की सारी बातें कहें। दुख हो, क्लेश हो, कष्ट हो, कुछ भी उन्हीं से कहें। अन्य देवी देवताओं को प्रणाम इसलिए करें जिससे वो कोई विघ्न पैदा ना करें, क्योंकि देवता लोग विघ्न बहुत डालते हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे करी थाना। थाना बना बना करके बैठे हुए हैं देवता लोग विघ्न डालने के लिए, तो उनको इसीलिए प्रणाम करना है, कोई विघ्न ना करें वे। इसलिए एक सूत्र मान करके भव सागर चाह पार जो पावा,